खुदा बाप बेटी रूहुल कुदस के नाम में। कैसे हैं आप? आपका क्या हाल है? मैं आपका पास्टर शीलम संधू आपकी सलामती चाहता हूँ। आप इंतजार में थे कि उन 3 बातों को शेयर किया जाए। आप सुनना चाहते थे जो मैंने कही थी कि इंसान 3 ऐसी चीजें हैं बाइबल मुकद्दस में जिनसे इंसान खुद अपनी कोशिश के वसीला से, अपनी राष्ट्रवाद के वसीला से बच नहीं सकता। उन्हें सिर्फ ओनली खुदा ही उनसे बचा सकता है। तो मैं आज खोल कर इसको बयान करना चाहता हूँ ताकि आप सीखें। सबसे पहली बात, फिर दूसरी फिर तीसरी तक पहुंचने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम तिलावत करें। और आज मैं तिलावत जो करना चाहता हूँ वो दुआ वाली है। जैसे कि इसमें हमने सीखा है, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर हमें माफ कर जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया। हमें आजमाइश में लगा बल्कि बदी से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत चला हमेशा के लिए है। आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े पर सुने जाने के बायस हम पर बरकत हो। आए हम सीखें। जो पहली बात है वो है कॉन्फ्रेंस में, इसमें 3 बातें हैं। पहली बात जिसको मैं आपके लिए लेना चाहता हूं वो है आजमाइश। जीसस आसमान से जाने से पहले अपने शागिर्दों को कहते हैं, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप हमें आजमाइश में ना डाल, हमें आजमाइश से बचा। इंसान अपनी कोशिश के बलबूते पर बड़े बड़े काम कर लेता है, लेकिन याद रखें आजमाइश से खुद बच नहीं सकता। आजमाइश से बचने के लिए हमें खुदा से रिक्वेस्ट करते रहना चाहिए कि हमें आजमाइश में ना डाल, हमें आजमाइश से बचा। और दूसरी बात जो है वो ये है कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के गुनाह पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बदी पाई जाती है, मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन जब दुआ वाली सिखाई गई तो उसमें कहा कि जब तुम दुआ करना तो कहना, ऐ बाप हमें बदी से बचा, ऐ बाप हमें बदी से बचा। इसका मतलब है कि जब आप बार बार रिक्वेस्ट बाप के सामने करते रहेंगे कि हमें बदी से बचा, तो उसको पता होगा कि बदी इस पर है भी है, इससे बदी हो जाती है। पर उस कहता है, मैं जब भी नेकी करना चाहता हूं तो बदी मुझसे हो जाती है, मुझसे बदी हो जाती है। हमें बदी से बचा। इसके मैं दलाइल भी बाइबल में से दूंगा। एक नबी बनी इस्राएल कौम पर लानत करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में सामने उसकी गदी के सामने एक फरिश्ता आकर खड़ा हो गया और फरिश्ते ने उससे कहा, उसकी गदी थी वो जो गिर गई, उसने फरिश्ते को देखा तो वो गदी को मारने लगा, लेकिन गदी बोली इंसान की तरह बोलकर उसे कहती है, आगे फरिश्ता है, मैं आगे जा नहीं सकूंगी, वो फरिश्ता तेरी गर्दन को उतार देगा या तुझे मार डालेगा। सो ऐसी बातें, इसका मतलब है कि एक नबी को बदी करने से, ऐसा बुरा काम करने से खुदा ने रोका। एक और लाइन देता हूं बाइबल मुकद्दस में से, इब्राहिम की बीवी सायरा को अबीमेलेक बादशाह ले गया और खुदा के फरिश्ते ने उनको मैसेज भेजा, उनको मैसेज दिया कि तू ये मेरा बंदा है, इसकी बीवी को वापस कर दे, वरना मैं तेरी तमाम औरतों के रहम बंद कर दूंगा। तो उसने क्या किया, उसको सुबह होते ही उसको भी और उसकी बीवी सायरा को भी और एक साथ लौंडी हाजरा को भी इब्राहिम के हाथ भेज दिया। खुदा ने उसको रोका, इब्राहिम नबी को रोका। खुदा से दुआ करते रहें कि हमें बदी से बचा, और किसी न किसी तरह वो बदी करने से आपको रोकेगा। अगर आप नहीं रोक पाए तो आगे भी कोई ऐसा माहौल पैदा करेगा कि आप बदी कर ही नहीं पाएंगे।
क्योंकि वो गिरने से पहले उठा खड़ा करने की या मजबूत करने की कुदरत रखता है। तो वो कहता है मुझे बचा। वो दुहाई दे रहा है अपने काम के वसीला से, मुझे बचा, मेरी रहनुमाई कर। सो तीसरी बात को देखेंगे, और तीसरी बात ये है, इसमें है हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। हमारे रोज की रोटी, वो चोरी कर सकता है, डाके मार सकता है, किसी और वजह से वो कोशिश कर सकता है, लेकिन याद रखें वो रोटी पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदावंद ने सिखाया, जब तू दुआ करे तो कहे हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। क्योंकि उसकी मुट्ठी खुलती है, हर जान असुदा होती है। वो मुट्ठी खोलता है, जान असुदा होती है। हम अपनी कोशिश से अपनी रोटी पूरी नहीं कर सकते, अपनी कोशिश से हम बदी से नहीं बच सकते, और अपनी कोशिश के बलबूते के वसीला से हम, तीन चीजें मैंने सिखाई हैं कि हम अपनी कोशिश के वसीला से इनसे बच नहीं सकते। पहली बात, आजमाइश से नहीं बच सकते, बदी से नहीं बच सकते, और फिर अपनी कोशिश से रोटी पूरी कर नहीं सकते। इसीलिए खुदा ने आसमान पर जाते हुए सिखाया था, जब तुम दुआ करो तो बाप से कहना। बाप को पता है कि बदी से हैवी है, बाप को पता है कि मेरी मुट्ठी खुलने से रोटी मिलती है, बाप को पता है कि अगर मैं आजमाइश को रोक दूंगा तो ये आजमाइश से बचा रहेगा, क्योंकि इसके मुताबिक गवाही हो चुकी है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो दुख से भरा है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो बदी करेगा। क्योंकि दाऊद ने कहा था, मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। हासिल काम ये है कि इन तीन चीजों से बचने के लिए, भूख से, बदी से, आजमाइश से बचने के लिए हमें हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ अपने बाप के सामने करते रहना चाहिए और कहते रहना चाहिए, ऐ बाप इन तीनों चीजों से हमें बचा ले, क्योंकि फकत तू ही बचाने की कुदरत रखता है। आज दुनिया को मुसीबत ने घेरा हुआ है, यानी आजमाइश ने घेरा हुआ है, बदी ने घेरा हुआ है, या बेरोजगारी ने घेरा हुआ है। तू ही निकालने की कुदरत रखता है। अपने बेटे को कह कि उसने कहा था वो खोइयों को ढूंढने निजात देने आया है। जो लोग इन चीजों में खो चुके हैं उन्हें निकालिए, निजात दीजिए। आज के काम के वसीला से तमाम दुनिया के लोगों को खुदा के बेटे यीशु के नाम से बरकत मिले। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस के नाम में, आमीन।